टाटा हैरियर ईवी के मार्केट में आने से इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन और भी टाइट हो गया है। महिंद्रा एक्सवी 9 ने पहले ही इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन टाटा की एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी चीज़ों को बदल सकती है और हैरियर ईवी को वो एंट्री और एक्सेप्टेंस दिला सकती है जिसकी वो हकदार है। बेस स्पेक हैरियर ईवी एडवेंचर 65 की प्राइसिंग रखी गई है 21.49 लाख रुपीज़ और एक्सवी 9 के पैक 1 की प्राइसिंग है 21.90 लाख। आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले इन दोनों एसयूवीज को कंपेयर किया था, लेकिन उस समय हैरियर ईवी की कंप्लीट प्राइसिंग आना बाकी थी और हमने उस समय टॉप वेरिएंट को पिक किया था कंपैरिजन के लिए। हैरियर ईवी बेस मॉडल के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस थे नहीं, लेकिन बेस मॉडल में बहुत सी चीज़ें अलग हो जाती है। रिसेंटली हैरियर ईवी की प्राइसिंग रिवील होने के बाद आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि एक्सयूवी 9 का पैक 1 बाय करें या हैरियर ईवी का चिकन 65। अबे साले एडवेंचर 65 वेरिएंट। चलिए दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि दोनों में से कौन सी ईवी का बेस मॉडल आपके लिए बेहतर वैल्यू निकाल कर दे पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले डायमेंशन की बात कर ले रहे हैं। हैरियर ईवी की लेंथ 4607 mm की मिलती है। एक्स ईवी 9 की लेंथ 4789 mm की मिल जाती है। हैरियर ईवी की विड्थ 2132 mm की मिल जाती है। एक्स ईवी 9 की विड्थ 1907 mm की मिल जाएगी। हैरियर ईवी की हाइट 1740 mm की मिलती है। एक्स ईवी 9 की हाइट 1694 mm की मिल जाती है। हैरियर ईवी का व्हील बेस 2741 mm का मिलेगा। एक्स ईवी 9 का व्हील बेस 2775 mm का मिल जाता है। हैरियर ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिलेगा। एक्स ईवी 9 का ग्राउंड क्लियरेंस 207 mm का मिल जाएगा। हैरियर ईवी का बूट स्पेस 502 लीटर का मिलता है। एक्स ईवी 9 का बूट स्पेस 663 लीटर का मिलेगा। फ्रंट स्टोरेज की बात करें तो हैरियर ईवी में आपको 67 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिलता है और एक्स ईवी 9 में 150 लीटर का फ्रंट स्टोरेज दिया जा रहा है। डायमेंशन वाइज दोनों ईवीज में से आपको सबसे बढ़िया लेगरूम एक्स ईवी 9 के साथ मिल जाता है ड्यू टू बेटर व्हील बेस एंड लेंथ। कैबिन में स्पेस बेटर मिलेगा और इसका रोड प्रेजेंस भी तगड़ा मिलता है। लेकिन वही अगर हम विड्थ और हाइट को देखें तो इस मामले में हैरियर ईवी अपर हैंड लेके चल रही है, जिसके कारण इस ईवी के साथ आपको कंफर्ट फैक्टर और हेडरूम ज़्यादा मिलेगा। सो ओवरऑल डायमेंशन वाइज हैरियर ईवी उन लोगों के लिए फिट बैठेगी जो विड्थ और हाइट को प्रायोरिटाइज करते हैं, स्पेशियस कैबिन फील और बोल्ट एसवी प्रेजेंस के लिए। और एक्सईवी 9 उन लोगों के लिए बेटर होगी जो ओवरऑल स्पेस, कंफर्ट और कार्गो यूटिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। बैटरी और रेंज के कंपैरिजन में हैरियर ईवी थोड़ी सी बेटर साबित होती है, क्योंकि भले ही क्लेम रेंज दोनों गाड़ियों की लगभग बराबर है, लेकिन रियल लाइफ यूसेज में हैरियर ईवी 400 किलोमीटर की रेंज देती है, जो एक्स ईवी 9 के 395 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, वो भी डिस्पाइट हैविंग अ बिगर एंड हैवियर बॉडी। इसका मतलब है कि हैरियर ईवी रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी और बैटरी मैनेजमेंट के मामले में थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर आप प्रैक्टिकल रेंज को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहते हो तो हैरियर ईवी आपको थोड़ा बेटर रियल लाइफ रेंज एक्सपीरियंस करवाएगी। पावर कंपैरिजन में एक्स ईवी 9 थोड़ी बेटर है, क्योंकि भले ही हैरियर ईवी का 65 kWh वेरिएंट 235 bhp देता है, लेकिन टॉर्क के मामले में एक्स ईवी 9 का 380 Nm का आउटपुट हैरियर ईवी के 315 Nm से काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा टॉर्क का सीधा मतलब है बेटर पिकअप और लो स्पीड परफॉर्मेंस, जो सिटी ड्राइविंग और ओवरटेकिंग सिचुएशंस में काम आता है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और टॉर्की ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए तो एक्स ईवी 9 ओवरऑल थोड़ी सुपीरियर चॉइस है। चार्जिंग टाइम के मामले में एक्स ईवी 9 हैरियर ईवी से बेटर है, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल चार्जिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है। एक्स ईवी 9 11.2 किलोवाट चार्जर के थ्रू 10 to 100% चार्ज सिर्फ 6 घंटे में कर लेती है, जबकि हैरियर ईवी को 7.2 किलोवाट चार्जर से पूरा चार्ज होने में 10.7 आवर्स लगते हैं। फास्ट चार्जिंग के केस में भी एक्स ईवी 9 140 किलोवाट डीसी चार्जर से 20 to 80% सिर्फ 20 मिनट्स में चार्ज जाती है, जबकि हैरियर ईवी को 100 किलोवाट डीसी चार्जर से सेम लेवल तक पहुंचने में 25 मिनट्स लगते हैं। इस स्पीड और कंपेटेबिलिटी के चलते एक्स ईवी 9 ज़्यादा कन्वीनियंट और टाइम सेविंग ईवी साबित होती है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। हैरियर ईवी का एक्सटीरियर डिज़ाइन बोल्ड और मॉडर्न है, जिसमें क्लोज्ड ग्रिल, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और टेल लैम्प्स इसका फ्यूचरिस्टिक लुक हाईलाइट करते हैं। शार्प लाइंस, डुअल टोन फिनिश और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इसे रोड्स पर एक पावरफुल प्रेजेंस देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्स ईवी 9 का एक्सटीरियर डिज़ाइन भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और एरोडायनामिक है, जिसमें स्लिक एलईडी हेडलैम्प्स, स्मूथ कर्व्स और फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम फील देते हैं।
कूपे लाइक सैल्यूट और शार्प कैरेक्टर लाइंस इसकी स्पोर्टी लुक को इनहेंस करते हैं, जो इसे इलेक्ट्रिक एसवी सेगमेंट में स्टैंड आउट बनाता है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर्स, ओआरवीएम टोन इंडिकेटर्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। हैरियर ईवी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स मिलते हैं। XEV9e में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिलते हैं। XEV9e में रियर डिफोकर दिया जाता है, जबकि हैरियर ईवी में ये फीचर नहीं मिलेगा। XEV9e में ऑटो हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं, जबकि हैरियर ईवी में ये एलिमेंट आपको नहीं मिलता। XEV9e में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि हैरियर ईवी के बेस वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। XEV9e में 19 इंच के स्टील रिम्स दिए जा रहे हैं। XEV9e में फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। हैरियर ईवी में नॉर्मल डोर हैंडल्स दिए जा रहे हैं। हैरियर ईवी में रूफ रेल्स दिए जा रहे हैं, जबकि XEV9e में ये फीचर नहीं मिलेगा। XEV9e में सी पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। हैरियर ईवी में नॉर्मल रियर डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसके अलावा डिजाइन वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही ईवीज का डिज़ाइन अपने मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करता है, लेकिन इनमें मुझे सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइन XEV9e का लगा। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, मैनुअल डिमिंग IRVM, कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, रियर पार्किंग कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, ड्राइव मोड्स, इल्यूमिनेटेड प्लोगो स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, 6 स्पीकर्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कॉमन मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। XEV9e में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दिया जा रहा है, जबकि हैरियर ईवी में फीचर नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में लेदर अपहोल्स्टरी दी जा रही है, जबकि XEV9e में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। XEV9e में कूल ग्लो बॉक्स दिया जा रहा है, जबकि हैरियर ईवी में नॉर्मल ग्लो बॉक्स दिया जाता है। XEV9e में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है। हैरियर ईवी में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। XEV9e में पैसेंजर साइड स्क्रीन दी जाती है। हैरियर ईवी में फीचर नहीं मिलता। हैरियर ईवी में टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, जबकि XEV9e में फीचर नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में V2L एंड V2V फंक्शन दिया जाता है, जबकि XEV9e में ये फीचर नहीं मिलेगा। XEV9e में ड्राइवर नॉइज़नेस डिटेक्शन सिस्टम दिया जाता है, जबकि हैरियर ईवी में फीचर नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज हैरियर ईवी बनी है Acti.EV+ आर्किटेक्चर पर, जो Acti.EV का एक मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म है और आपको पंच ईवी में देखने को मिल जाता है। रिसेंटली हैरियर ईवी को B&K ने टेस्ट किया है और दिए 5 स्टार वाली दमदार रेटिंग एज यूजुअल, क्योंकि आप टाटा की गाड़ियों से बिल्ड क्वालिटी को लेकर बुरा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वही बात करें XEV9e की, तो रिसेंटली इसको भी B&K से 5 स्टार मिले हैं, जो इसकी दमदार बिल्ड क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन रिसेंट केसेस पर नज़र डालें तो क्रैश टेस्ट रेटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें XEV9e की बिल्ड क्वालिटी को लेकर के सवाल उठाए गए थे, और हैरियर की बिल्ड क्वालिटी तो सबने देख ली है। एनीवे, दोनों बेस मॉडल्स में 6 एयरबैग्स आपको दिए जा रहे हैं। बाकी दूसरे सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स आपको दोनों ईवीज डिलीवर करती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो महिंद्रा XEV9e बेस मॉडल प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स और मॉडर्न टेक के मामले में थोड़ा आगे निकलती है। इसमें आपको ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स जैसे लार्जर इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कूल ग्लो बॉक्स, रियर आर्मरेस्ट और बेटर इंटीरियर टेक मिलता है, जो अर्बन बायर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है। लेकिन टाटा हैरियर ईवी अपने बोल्ड डिज़ाइन, ज़्यादा विड्थ हाइट फॉर बेटर रोड प्रेजेंस एंड कंफर्ट, स्लाइटली बेटर रियल वर्ल्ड रेंज, टेरेन मोड्स, V2L, V2V टेक एंड प्रूवन टाटा बिल्ड क्वालिटी के साथ एक सॉलिड, रिलायबल और टफ एसवी एक्सपीरियंस देती है। तो अगर आप फीचर्स और कन्वीनियंस प्रायोरिटी देते हो तो XEV9e बेटर वैल्यू देगी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रगेडनेस, बेटर कैबिन कंफर्ट और रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी चाहिए तो हैरियर ईवी बेहतर रहेगी। वैसे इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप एज अ बेस मॉडल हैरियर ईवी
और एक्स ईवी 9 में से कौन सी ईवी को पिक करने वाले हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।